नमस्ते दोस्तों। और ये देखिए मिनिएचर रोज़ है, छोटा सा खिला है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कुछ बीज लगाने की। ये देखिए भिगो कर रखे थे तो स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। और इसके लिए मैंने देखिए जुगाड़ लगाया है। ये मिठाई के डिब्बे में लगे हुए आते हैं, तो मैंने सोचा चलो सीडलिंग ट्रे नहीं है तो क्या हुआ, इसी में लगाते हैं बीज। और देखिए छेद कर लिए हैं मैंने खूब अच्छे से। तो आज बात करेंगे हर एक बारीक चीज़ पर। मिट्टी कैसी हो बीज लगाते समय, तो सबसे पहले मिट्टी देख लीजिए कितनी बारीक और भुरभुरी मिट्टी है। और जितनी सॉफ्ट आपकी मिट्टी होगी उतना अच्छा आपको जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। बात करें खाद की, तो इस समय हमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने इसमें गोबर खाद और नीम खली मिलाई है। नीम खली मैंने ली है लगभग 1 मुट्ठी, क्योंकि वो खाद और फंगीसाइड दोनों का काम करती है। और मिट्टी में 2 मुट्ठी की जितनी मैंने मिलाई है गोबर खाद। बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट गोबर खाद ली है मैंने। और इस तरह से देखिए भर लिया है। अब लगाएंगे बीज। तो एक क्वेश्चन पूछा था मेरे वीडियो पर था कि कितनी गहराई में बीज लगाने चाहिए। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके बीजों के साइज पर। जितना बड़ा आपका बीज होगा उतनी ही गहराई पर हमें लगाना होता है। तो देखिए भिंडी का बीज है, छोटा सा बीज होता है, तो इसको हमें बहुत गहरा नहीं गाड़ना होता है। एक सीधी सी बात आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि बीज जितना बड़ा होगा हमें मिट्टी में उतना ही उसे दबाना है। तो देखिए स्प्राउट निकल आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये दिख रहा है, ये एक्चुअल में जड़ है। तो हमें इसको नीचे की तरफ रखना है और फिर अपने बीज को रखना बहुत हल्के हाथों से, ये टूटने ना पाए। और फिर बिल्कुल हल्का सा दबाव देख के बीज डालना है और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल देना है। और अब देखिए ये बीज है करेले का, और बीज की लंबाई चौड़ाई आप देख रहे हैं लगभग आधा इंच होगा, आधा इंच से थोड़ा बहुत कम मान लीजिए। तो हमें इस तरह से ऐसे देखिए डालिए बीज और आधा इंच गहराई में इसको हमें गाड़ना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बीज जितना बड़ा आपका होगा आपको मिट्टी के अंदर उतना ही उसे दबाना होगा। जैसे लौकी का बीज और बड़ा होता है, तो ऐसे करके देखिए अपनी उंगली पर रखकर जितना बड़ा आपको बीज नज़र आ रहा है उतनी गहराई में आप दबा लीजिए। एकदम सिंपल सी बात है, हमेशा आपको याद रहेगी, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये देखिए। और लगाना कैसे है, तो जो पॉइंट वाला हिस्सा है मैं वही आपको यहाँ दिखा रही हूँ। जो पॉइंट वाला हिस्सा अगर आप बीज हाथ में लेके देखेंगे, जो पॉइंट वाला हिस्सा है वहाँ से रूट्स आती हैं, वहीं से बीज फूटता है, वहीं से जड़ें बनती हैं। तो उस पॉइंट वाले हिस्से को आपको नीचे की तरफ रखना है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बीज को सीधा सीधा ऐसे रख दीजिए, उंगली से गड्ढा बनाइए आधे इंच का, और बस उसमें बीज सीधा सीधा ऐसे लिटा कर रख दीजिए और वापस से मिट्टी पूरी कर दीजिए। बहुत सिंपल साधारण सा ये तरीका है बीज लगाने का। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आगे आपको कभी भी बीज लगाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना इजी है कि बच्चा भी इसको समझ जाए तो लगा सकता है। तो मैंने हर तरीके के बीज आपको दिखाए हैं, करेले का बीज, तरोई का बीज, और ये देखिए शिमला मिर्च के कुछ बीज हैं। और बीज का साइज़ देखिए कितना छोटा सा है। तो हमको इसको किसी गहराई में नहीं लगाना है। ये ध्यान से देखिए आप, मैंने बस इसी तरह से बीज रखे हैं। ये देखिए इस बीज को ऐसे रखना है और अपनी उंगली से बहुत हल्का सा पुश करना है, बहुत हल्का सा, और बस मिट्टी को ऊपर से ढक देना है, बीजों को ढक देना है मिट्टी से। गहराई में अगर बीज आप गाड़ेंगे तो होगा ये कि बीज अंदर अंदर सड़ जाएगा और वापस
ऊपर निकल नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिए, जितना छोटा बीज है आपको उतने ही कम गहराई में गाड़ना है, जितना बड़ा बीज है उसको उतनी गहराई में गाड़ना है। एक सिंपल सी बात है। और ये हैं अब मेरे पास शिमला मिर्च से भी छोटे बीज है, कोचिया के बीज हैं, राई से भी छोटा ये बीज होता है। तो मैंने बस इसको इसी तरह से स्प्रिंकल किया है और कोई गहराई में नहीं गाड़ा है। इसी तरह से बस छितरा कर डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, ऐसे ही जैसे बीज डाले थे उसी तरह मिट्टी डाल दी है। हल्के हल्के ये बीज ढक गए हैं। और देखिए मैंने छोटा बड़ा हर तरीके का बीज लगा के आपको दिखा दिया है। और अब टाइम है इनको पानी देने का। तो पानी ध्यान रखिए, स्पेयर से दीजिए, स्प्रे बोतल है उससे दीजिए, बहुत सावधानी से दीजिए ताकि बीज आपके इधर उधर बिखरे नहीं, इस ऊपर दिखाई न दे, मिट्टी हटे ना। ताकि कई बार होता है ना कि हम लगा के तुरंत देते हैं और बीज जब दिखाई देते रहते हैं तो गिलहरी वगैरह होती हैं वो ले जाती हैं बीज को, और हम इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी भी हमारा बीज जो है जर्मिनेट नहीं हुआ है। और यहाँ मैं बता दूं कि मैंने पानी में फंगीसाइड मिलाया हुआ है, बहुत ज़रूरी है। बीज आप लगा रहे हैं तो जब वाटरिंग कीजिए तो उस समय फंगीसाइड ज़रूर मिला लीजिए पानी में। हालांकि हमने नीम खली मिलाई थी, वो भी एक अच्छा फंगीसाइड है, लेकिन पानी देते समय भी उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड आप मिला लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे लोग तो सीडलिंग पर जब भी वाटरिंग करते हैं तब फंगीसाइड मिला लेते हैं। बार बार अगर नहीं मिलाएंगे तो चलेगा, लेकिन एक बार आप फंगीसाइड मिला हुआ पानी ज़रूर दे दीजिए ताकि फंगस लगने का खतरा ना हो। अब सबसे आखिरी बात कि इन बीजों को हमें रखना कहाँ है, तो ध्यान दीजिए मैंने गमला हटाया है और ये 2 लाइन लगी हैं मेरे गमलों की, तो मैंने उन दोनों के बीच में जो जगह है उसमें इस ट्रे को रख दिया है ताकि हल्की छन के धूप इसे मिलती रहे।